तक आपने मंकी पॉक्स के बारे में तो सुन ही लिया होगा। मंकी पॉक्स एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि ये ज़ूनोटिक डिज़ीज़ क्या है, ये कैसे फैलती है, इससे बचाव क्या कर सकते हैं, अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स का पहला केस आज से लगभग 40 दशक पहले 1970 में रिपोर्ट किया गया था। मंकी पॉक्स, जैसा मैंने बताया आपको, एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ये दो तरह से फैलता है, एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और दूसरा एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से। मंकी पॉक्स में पूरे शरीर भर में चेचक जैसे छाले पड़ जाते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 4 हफ्ते तक दिखाई देते हैं। लगभग इतना समय लग जाता है इससे रिकवर होने में। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बुखार, कफिंग, कभी-कभी आना, पीठ दर्द, सर दर्द, ये सारे सिम्टम्स अभी तक पाए गए हैं और शरीर भर में चेचक जैसे छाले भी पड़ जाते हैं। कोई भी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो छाले बन जाते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि जो भी कंटामिनेटेड कपड़ा है उनसे जो टच किया है उनके शरीर से, वो बिस्तर, बर्तन, इन सब से भी एक नॉर्मल पर्सन को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ये बीमारी लोगों में फैलती है। मंकी पॉक्स, जैसा कि नाम बता रहा है, ये सिर्फ इसमें बंदरों से खतरा नहीं है, इसमें चूहे, गिलहरी, इनके बाइट्स या स्क्रैचेस से भी बचाव रखने की ज़रूरत है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो बुश मीट है, जंगली जानवरों का जो मीट है, उसको अवॉइड करना चाहिए। अफ्रीका के जो जंगली जानवर हैं उनसे बने हुए क्रीम्स, लोशन, पाउडर्स, इन सब से भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। ये बीमारी अब तक कई देशों में फैल चुकी है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, यूके। भारत में देखा जाए तो अभी तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन समय रहते सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी रिलीज़ करी हैं। 31 मई को भारत सरकार ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को निर्देश दिया है कि यदि कोई उनको सस्पेक्टेड केस मिलता है तो उसका सैंपल वो जो है पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तुरंत भेज दें। सैंपल कलेक्शन से जुड़ी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मंकी पॉक्स के केसेस अभी तक ज़्यादातर सीवियर जो केसेस हैं अभी तक बच्चों में पाए गए हैं। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको 21 दिनों तक मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यदि कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो पेशेंट्स को एक वेंटिलेटेड रूम में रखना चाहिए, उन्हें ट्रिपल लेयर मास्क पहनाना चाहिए और उनका जो शरीर है उसको ढक कर रखना चाहिए, ताकि जो छाले हैं वो कवर्ड रहे और किसी और को इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना रहे। इसलिए लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। पेशेंट को आइसोलेशन तब तक ऑब्जर्व करना है जब तक उनके शरीर के छाले सूख कर गिर नहीं जाते। याद रहे, आपको ये छालों को टच नहीं करना है और स्क्रैच तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर पेशेंट घर पे आइसोलेटेड है तो कुछ और ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व करने हैं, जैसे कि आँखों में अगर धुंधलापन हो रहा है, जलन हो रही है, या फिर सांस लेने में तकलीफ़ है, छाती में दर्द हो रहा है, पेशाब कम होना या सुस्ती। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहा है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान रखना है। जो कि इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, जो कि इन्फेक्टेड कंट्री से ट्रैवल करके आए हैं, उनसे क्लोज या डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आएँ। साथ ही हाथों को साबुन और पानी से धोएं, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बर्तनों को गर्म पानी और साबुन से धोएं। जो पालतू जानवर हैं उनको पेशेंट से दूर रखें। इसमें स्वास्थ्यकर्मी और घर वाले काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अफेक्टेड पर्सन जो है उनको गर्भवती महिलाओं से और जिन लोगों का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, स्पेशली तब तक जब तक उनके शरीर से छाले सूख कर गिर नहीं जाते और नई स्किन नहीं निकल आती। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए और बनाए रखिए अपना गाँव कनेक्शन।